बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए। फायरिंग और ग्रेनेड हमले की बड़ी साजिश थी। मुख्य आरोपी से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती की गई थी। स्पेशल सेल ने ऑपरेशन में मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर और आईएसआई के कथित प्रॉक्सी से जुड़े 2 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी दिल्ली एनसीआर में फायरिंग, ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें पहले एक आरोपी को ट्रैक कर हिरासत में लिया गया। फिर उससे मिली जानकारी के आधार पर इस आरोपी तक पहुंच बनाई गई। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क का संचालन विदेश में बैठे हैंडलर्स द्वारा किया जा रहा था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़कर उन्हें आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों को अलग अलग स्थानों से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं और उन्हें खास टारगेट्स पर हमले के निर्देश दिए गए। ये साजिश अगर सफल हो जाती तो राजधानी और आसपास के इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। पूरे नेटवर्क को कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मॉड्यूल में कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसके तार किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं। ये कार्रवाई एक बार फिर दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क है और किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जावेद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। जावेद, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 ऑपरेटिव्स को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, एक सुनियोजित योजना के तहत। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, शहजाद भट्टी जो है पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन है और आईएसआई से जुड़ा हुआ उसका नेटवर्क कनेक्शन है। और इस वक्त वो भारत के गैंगस्टर जो कि खुद को बड़ा होने का दावा करता है, लॉरेंस बिश्नोई, उसका आज के वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। और शहजाद भट्टी कहीं ना कहीं इंडिया में भी अपने हैंडलर्स और अपने मॉड्यूल के जरिए, अपने गैंगस्टर्स के मॉड्यूल में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है। और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी से जुड़े कुछ एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया था। और इस बार राजवीर और विवेक, जो कि दोनों आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि ये दोनों जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रिक्रूट का काम कर रहे थे और इनके पास से कुछ आर्म्स एंड एमिनेशंस को भी पकड़ा गया, बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो एक इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट मिला था कि जो पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर्स है, शहजाद भट्टी जो कि आईएसआईएस मॉड्यूल से भी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी उसका एक कनेक्शन है और जिसका भी उस वक्त बेस कैंप दुबई बताया गया है, उसके जो एसोसिएट्स है कुछ, वो जो ग्रेनेड अटैक में भी जो शामिल थे, उन लोगों का एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है एक टीम को एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद जो है इन दोनों राजवीर और जो दूसरा विवेक है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली पुलिस की माने तो पहले ही राजवीर को गिरफ्तार किया जा चुका था 18 तारीख को। उसके बाद जो गिरफ्तारी है वो विवेक की होती है। और एक बड़ा कैच इससे माना जा रहा है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास से 1 पिस्टल और 6 लाइव कार्ट्रिजेज और साथ ही 2 मोबाइल फोन इनके पास से मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने में एक बड़ा मॉड्यूल है, क्योंकि शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान बेस्ड है और इस वक्त वो दुबई या मिडिल ईस्ट में, उसका नेटवर्क एक बड़ा फैला हुआ है। और हाल ही में अभी एक गैंग वॉर भी देखने को मिला था, जिसमें लॉरेंस गैंग की तरफ से ये बताया गया था, ये क्लेम लिया गया था कि उन्होंने शहजाद भट्टी पर जो है उन्होंने फायरिंग करवाई है। लेकिन वही दूसरी तरफ शहजाद भट्टी गैंग की तरफ से भी दुबई से लॉरेंस को धमकी देते हुए एक कनेक्शन भी सामने आया था। अब इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर अब इन दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है और इनको पूरे नेक्सस और इनके पूरे इन्वेस्टिगेशन को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर और कौन कौन लोग हैं और क्या इनका कनेक्शन दिल्ली और एनसीआर के अलावा और कितने इसमें जो नेटवर्क है इनके और कितने लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए, क्योंकि ये लोग दिल्ली पुलिस और एजेंसीज और स्टेट पुलिस के डर से जो है ये लोग सारा जो मॉड्यूल अपना ये सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट कर रहे थे। अब हालांकि ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और ये बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है
और ISIS एंगल से ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जावेद, देखिए पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को उस तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही अलग तरीके से अब सोच रहे हैं कि दहशत फैलाई जाए, क्योंकि कई ऐसे इनके मिशन रहे हैं जिसको फेल किया गया और अब ये कुछ अलग करने के तरीके में, और ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो टीम है वो भी अब उसी तरीके से सोच रही है। शायद यही वजह कि यह सफलता मिली है। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया के जरिए सारा ये रिक्रूटमेंट का जो खेल चल रहा था, और हम आपको बता दें कि शहजाद भट्टी जो है वो गुजरात के रास्ते और भारत के तमाम बॉर्डर्स के इलाके में जो बॉर्डर इलाका पड़ता है इंटरनेशनल, वहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव है, और वहाँ पर उसके जो हैंडलर्स है वो पूरी तरीके से खुद को एक्टिव कर शहजाद भट्टी गैंग को और उसके नेक्सस को मजबूत करना चाहता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स एंगल के अलावा ISI कनेक्शन को भी लेकर जांच कर रही है, क्योंकि शहजाद भट्टी जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसमें साफ लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये पाकिस्तान के टेरर मौजूद और टेरर से जुड़े हुए तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से लगातार इनका गठजोड़ रहा है, और भारत के खिलाफ ठीक है जावेद, रहेगी लगातार नजर, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश ATS का टेरर फंडिंग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े